गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। जो राष्ट्रीय लेखांकन है उसका क्या महत्व है। राष्ट्रीय आय को मापने के 3 मेथड होते हैं: एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। हम किसी देश की जो नेशनल इनकम है उसको क्यों मेजर करते हैं, उसी को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय लेखांकन है उसका एक अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है। सबसे पहले, हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो हम राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि द्वारा ही माप सकते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि से अभिप्राय है कि एक देश की अर्थव्यवस्था आप कैसे मापते हो। सेकंड, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हमें बताता है कि एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है कि जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है या वो अंडर डेवलपिंग है। एक अर्थव्यवस्था विकसित है, अविकसित है या विकासशील है। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। जिस क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन किसी देश की जीडीपी में ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम ज्ञात करते हैं कि उस अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। थर्ड, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। राष्ट्रीय आय लेखांकन हमें बताता है कि जो डिफरेंट पॉलिसी होती है उनको एक गवर्नमेंट कैसे अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। हमें बताती है कि कौन सी जो पॉलिसी है वो बेस्ट है एक इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका कंपैरिजन अगर हम दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ करना चाहते हैं तो हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग की मदद चाहिए होती है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से ही हम देख सकते हैं कि जो एक देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र हैं उनका कितना विकास हुआ है और उन स्टेट के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इंडिया में महाराष्ट्र और हरियाणा की जीडीपी कितनी है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी डेवलप्ड है और कौन सी अनडेवलप्ड है। ऐसे ही हम इंटरनेशनल लेवल पर भी किसी देश का कंपैरिजन कर सकते हैं उस देश की जीडीपी से, उस देश की नेशनल इनकम से। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर। ये हमें बताता है कि जो अलग अलग सेक्टर हैं प्रोडक्शन के उनसे हमें जीडीपी कितनी मिल रही है, तो हमें किस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नॉलेज ऑफ फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि एक देश की जो इनकम है उसका अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो उत्पादन के साधन हैं वो 4 हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो उनको अलग अलग से अपने राष्ट्रीय आय में योगदान की वजह से अलग अलग कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। तो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की वजह से। अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय लेखांकन द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय लेखांकन द्वारा किसी देश के लोगों की आय एवं उत्पादन का स्तर प्रकट होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हमें पता लगता है कि एक देश की जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, जिससे हमें पता लगता है कि लोगों की आय कितनी है। क्योंकि जिस देश की नेशनल इनकम ज़्यादा होगी उस देश की पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी अगर जनसंख्या रीजनेबल है। तो राष्ट्रीय लेखांकन काफ़ी हेल्पफुल है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए कि उसका उत्पादन का स्तर क्या है और लोगों का स्टैंडर्ड कैसा है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ढांचे को समझने में हेल्पफुल होता है। राष्ट्रीय लेखांकन के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे का ज्ञान प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय लेखांकन द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र किस प्रकार एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, परस्पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र इसको हम विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं या उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। अगर किसी देश की जीडीपी तृतीयक क्षेत्र से ज़्यादा मिल रही है तो उस देश को हम विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ऐसे ही अगर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा आ रहा है तो उसे हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अंडर डेवलप इकोनॉमी बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र जिसको हम विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, अगर इस तरह की अर्थव्यवस्था है तो उसे उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो इससे नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हम इजीली जान सकते हैं कि एक इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। नेक्स्ट, हम हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी।
किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका अनुमान लगाते हैं हम राष्ट्रीय आय से। तो अगर राष्ट्रीय आय में जो भी प्रॉब्लम आती है, अगर किसी देश का विकास अच्छी तरह नहीं हो रहा है तो हम डिफरेंट पॉलिसी बनाते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर किसी देश की समृद्धि एवं आर्थिक विकास से संबंधित नीतियों के निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। यानी कि आप राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाकर डिफरेंट पॉलिसी को बना सकते हो। इन नियमों से किसी देश की सफलता और विफलता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो पॉलिसी बनाई थी वो सफल रही है या असफल रही है। आर्थिक नीति जैसे मौद्रिक नीति भी हो सकती है, राजकोषीय नीति, कीमत नीति, ये सभी राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाली होती हैं। ये हेल्पफुल करती हैं कि राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसी देश का विकास कैसे किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारी मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति हमारे राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में हेल्पफुल रही है या नहीं रही है। तो समय समय पर हम इन पॉलिसीज़ में चेंज करते हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन। राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर हम किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों एवं विश्व की विभिन्न देशों के बीच के आर्थिक विकास की तुलना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमान हमें बताता है कि जो विभिन्न देश की अर्थव्यवस्था है और हमारी अर्थव्यवस्था है उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है वही हेल्पफुल करती है कि हम अपने देश को विकास कैसे कर सकते हैं। किसी भी देश की तुलना उसकी जीडीपी से की जाती है कि एक अर्थव्यवस्था की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कितना है। सकल घरेलू उत्पाद को जब हम किसी भी देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकलती है, जो हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को डिनोट करती है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर। किसी देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय लेखांकन द्वारा इन क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। राष्ट्रीय लेखांकन विधि द्वारा यह ज्ञात होता है कि किस क्षेत्र से कितनी जीडीपी एक देश को प्राप्त हो रही है। प्राथमिक क्षेत्र से को कितनी जीडीपी मिल रही है, द्वितीयक क्षेत्र से और तृतीयक क्षेत्र से कितनी मिल रही है। अगर एक अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो रही है तो उस देश को हम अंडर डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे, अल्पविकसित देश बोलेंगे, क्योंकि वह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहलाएगी। प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। लेकिन अगर वो तृतीयक क्षेत्र से जीडीपी ज़्यादा आ रही है तो उसे हम एक एडवांस इकोनॉमी बोलेंगे, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उसको जाना जाएगा। तो इस तरह हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की मदद से डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर के बारे में जान सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्शन सेक्टर से कितना उत्पादन एक अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। राष्ट्रीय लेखांकन द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय का उस देश के उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी में क्रमशः लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में वितरण का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लेखांकन द्वारा उत्पादन के साधनों के सापेक्ष महत्व का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जब भी हम किसी एक देश की अर्थव्यवस्था की नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो दो मेथड होते हैं, या तो हम उसको बाजार कीमत पर मापते हैं या साधन आय पर मापते हैं। तो साधन आय यानी कि उत्पादन के 4 साधनों को जो भी आय प्राप्त होती है अर्थव्यवस्था की साधन आय कहलाती है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की मदद से हम डिफरेंट सेक्टर की इनकम को जान सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा नेशनल इनकम अकाउंटिंग की क्या महत्व है एक अर्थव्यवस्था के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।